बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को ऑडिट कैसे कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है कि मैंने अपने सिस्टम को हार्डन करना है, यानी कर्नल की हार्डनिंग करनी है, या सिस्टम को इस तरीके से लेके चलना है ताकि वो उसके अंदर वर्नेबिलिटीज़ कम से कम हों। वो वर्नेबिलिटीज़ जो नॉर्मली सिस्टम एडमिन लेवल पे सिस्टम एडमिन के हाथ से होती हैं, यानी वो सिस्टम को प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं करते, जिस वजह से उनको बहुत से मसाइल का सामना रहता है। तो इस मकसद के लिए बहुत से पैकेजेस अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सी अच्छी अच्छी यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन एक यूटिलिटी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। लास्ट सेशन में हमने EPEL रिपोजिटरी को कॉन्फ़िगर किया था, तो इस सेशन में हम उससे ये पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो yum स्पेस इंस्टॉल की कमांड से LYNIS लाइनस के नाम से एक यूटिलिटी है, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, LYNIS, ये आपने इसका नाम याद रखना है। अगर आप गौर करें तो इसने यहाँ पे ये EPL ही से इसको उठाया है। इस पैकेज का साइज़ क्या है ये आप देख सकते हैं जी। पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, और अब हम सिंपल इसका मैनुअल लेते हैं और चेक करते हैं कि इसके मैनुअल में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेम देखें तो लाइनस रन एज सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑन द सिस्टम। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक ऑडिटिंग टूल है, सिक्योरिटी ऑडिटिंग टूल। तो डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप देखें तो लाइनस इज ऑडिटिंग टूल फॉर यूनिक्स स्पेशलिस्ट। इट चेक्स द सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड लॉग्स ऑल द फाउंड इंफॉर्मेशन इनटू अ लॉग फाइल और डिबगिंग पर्पसेस फॉर डिबगिंग पर्पसेस। और बेसिकली ये एक छोटी सी रिपोर्ट बना के देगा आपको। उस रिपोर्ट के अंदर वो सारी सजेशंस जो इसकी तरफ से होंगी वो अवेलेबल होंगी, और जितनी भी ये सिस्टम फाइंड करेगा कि इसने वर्नेबिलिटीज़ देखी हैं, वो सारी वर्नेबिलिटीज़ आपको उसमें आपको इन्फॉर्म करेगा। अच्छा, इसकी अब ऑप्शंस देखते हैं कि ये किस तरीके से आप इसको कमांड को रन कर सकते हैं। तो बहुत सी इसकी ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें तो सबसे आसान जो सबसे पहली ऑप्शन है वो है ऑडिटर की ऑप्शन, और ऑडिटर की ऑप्शन के बाद आपको ऑडिटर का फुल नाम या जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। और अगर आप देखें तो चेक ऑल में ये सारे सिस्टम को चेक करेगा, रिज़ल्ट चेक करेगा, और इसकी फ़ाइल जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस वेरियस लॉग linus.log के अंदर ये जो फाइल अवेलेबल है इसमें वो सेव कर देगा। अगर आप इसकी अपडेट को चेक करना चाहते हैं तो आपको linus स्पेस -- अपडेट की कमांड से इसकी अपडेट को चेक करना होगा। अगर आप कोई क्रोन जॉब इसकी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको क्रोन जॉब के ज़रिए भी रन कर सकते हैं। डेली अगर आप रन करना चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर ये चेक करें। इसी तरह ये लॉग फाइल का पाथ, अगर आपने कोई और फाइल का पाथ देना है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नो लॉग की ऑप्शन है, प्लग इन डायरेक्टरी है, क्विक, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको मैं यहाँ पे रन करके दूँ -- ऑडिटर के साथ, और नाम है बाबर ज़हूर। ये मेरा नाम है ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे इसको अपने नाम के तौर पे ऑडिटर के तौर पे इसको ऑडिट करूँगा मशीन को। अच्छा, अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एरर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये स्पेस नहीं मानेगा नाम के अंदर। तो अब अगर आप देखें तो मैंने इसको अपना नाम लिख के फर्स्ट नेम लिखा है और इसको एंटर किया है, तो आपको ये बता रहा है कि इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम डिटेक्टिंग OS, फिर उसके बाद ये बता रहा है कि क्लियरिंग लॉग फाइल, पुरानी अगर कोई चीज़ें इसमें हैं। इसका वर्जन कौन सा है लाइनस का, 1.4.2 है इस वक्त। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लाइनक्स है, CentOS हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, रिलीज़ है 6.4 इस वक्त। कर्नल वर्जन आपको बता रहा है 2.6.32-358 EL6
86 64 बिट। होस्ट नेम आपको बता रहा है मशीन का। ऑडिटर का नाम, मेरा नाम इसने यहाँ पे लिखा है। प्रोफाइल अगर आप देखें तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं। खैर उस तरफ मैं अभी नहीं जाऊँगा। और आप देखें तो आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। हम जस्ट एंटर करते हैं तो अगर आप देखें तो अब इसने ये चेक किया है कि लेटेस्ट वर्जन जो इस वक्त अवेलेबल है वो 150 है, सॉरी। तो हम करंट वर्जन कौन सा चला रहे हैं, 140। खैर इसको हम बाद में देखते हैं। अगर आप देखें तो आपका सिस्टम यहाँ पे, मैं टर्मिनल को टर्मिनल में, अच्छा अगर कोई चीज़ अवेलेबल है तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा क्लियर करता जाऊँ तो वो आपको ग्रीन में नज़र आएगी। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, सिस्टम उसको नहीं ढूंढ पा रहा, तो वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। मैं इसको ज़रा क्लियर करता हूँ, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ये अगर आप गौर से देखें तो अब आपको नज़र आएगी। अच्छा अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए दोबारा एंटर करते हैं। अच्छा सबसे पहले इसने एक वार्निंग शो की है बूट एंड सर्विसेज लेवल के अंदर। इसका फर्स्ट जो इसने चेक किया है, ऑडिट किया है, उसमें इसने वार्निंग दी है। ये कह रहा है चेकिंग बूट लोडर्स, ओके। इसको ग्रब बूट लोडर मिला है, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही ये कह रहा है कि ग्रब का पासवर्ड इस वक्त सेट नहीं है। खैर ये बाय द वे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, हम इसकी लॉग फाइल और सजेशंस जो हैं आखिर में ज़रूर देखेंगे। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि आपके पास ग्रब है, लाइलो नहीं है, साइलो नहीं है या बूट नहीं है। ये मुख्तलिफ बूट लोडर्स हैं। और ये यहाँ पे ये सर्विसेज के लिए चेक कॉन्फ़िग की फाइल भी चेक कर रहा है। डन इसने देख लिया है। 38 सर्विसेज, 38 सर्विसेज यहाँ पे इसको अवेलेबल मिली हैं जो कि स्टार्टअप पे चलेंगी। और परमिशंस इसने चेक की हैं, ओके हैं। कर्नल लेवल पे अगर आप देखें तो अब इसने यहाँ पे कुछ चीज़ें सर्च की हैं। अगर आप देखें तो ये CPU सपोर्ट देख रहा है, ये कर्नल का लेवल इसने देखा है। इस वक्त कौन सा चल रहा है, डिफ़ॉल्ट 5 है, क्योंकि हम ग्राफिकल में इसको लेके चल रहे हैं अपने डेस्कटॉप को, सॉरी लिनक्स को, और डेस्कटॉप वर्जन में चल रही हैं या डेस्कटॉप बेस्ड हमने इसको ऑन किया है तो 5 हमें नज़र आ रहा है। तो ये अगर आप देखते जाएं तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में ये बता रहा है कि बेम इन्फो की फ़ाइल मुझे मिली है, मैंने डेड ज़ॉम्बी प्रोसेस के लिए चेक किया है, ओके। और कोई आईओ वेटिंग प्रोसेस है तो उसको भी इसने कहा जी ओके मैंने चेक किया है। नेक्स्ट एंटर करते हैं। अब इसने यूज़र्स प्लस ग्रुप्स एंड ऑथेंटिकेशन ये चीज़ें यहाँ पे चेक की हैं। मैं इसको ज़रा नीचे ले जाता हूँ। और इसमें देखें सर्च एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, इसने एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट देखे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रुप फाइल्स भी इसने चेक की है। नॉन यूनिक ग्रुप आईडीज इसने चेक किए हैं। पासवर्ड फाइल कंसिस्टेंसी इसने चेक की है। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखें, NIS है, सुडोर्स है, टैम्प पासवर्ड स्ट्रेंथ टूल है। और वार्निंग दी है हमें एक चीज़ में। अच्छा वार्निंग में क्या है, अगर आप गौर करें, ये वार्निंग से आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि किस बात की वार्निंग दे रहा है। वार्निंग है चेकिंग लाइनक्स सिंगल यूज़र मोड ऑथेंटिकेशन वार्निंग। इसको हम बाद में देखते हैं कि किस किस्म की वार्निंग यहाँ पे हमें दे रहा है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसने एक फाइल के अंदर जो कि है चेकिंग यू मास्क etc init.d/functions उसमें सजेशन दी है, तो इसको भी हम देखते हैं। शेल्स में ये इसने चेक किया है। वैलिड 6 शेल्स इसने फाइंड किए हैं। 6 शेल से मुराद है कि आप मुख्तलिफ इसके सेशन स्टार्ट कर सकते हैं टर्मिनल एक्सेस करके, कंट्रोल आल्ट F1 से लेकर कंट्रोल आल्ट F6 तक। और F7 जो है आपका ऑब्वियसली उसके लिए इस्तेमाल होता है ग्राफिकल के लिए। अच्छा अब ये फाइल सिस्टम्स की तरफ गया है और इसने यहाँ पे माउंट पॉइंट्स चेक किए हैं। होम माउंटेड है, टेम्प माउंटेड है, LVM इसने फाउंड किया है। सजेशन इसने यहाँ पे कुछ दी है होम और टेम्प के ऊपर, इसको देखते हैं क्या सजेशन है। इसी तरह कुछ ओल्ड फाइल्स इसने देखी हैं टेम्प के अंदर। ACL सपोर्ट रूट फाइल सिस्टम ये इसने चेक किया है। एंटर करते हैं। स्टोरेज में अगर आप देखें तो वो बता रहा है कि USB स्टोरेज ड्राइवर उसने नहीं उसको मिला, सॉरी नॉट डिसेबल्ड लिखा हुआ है जी। ये भी एक ऑप्शन है इम्पॉर्टेंट कि आप जब USB अटैच करें तो आपका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस कर ले।
इसी तरह ये फायर वायर और इस तरह के इसने कुछ ड्राइवर चेक किए हैं। मैं इसको ज़रा क्लियर करता हूँ। NFS इसने चेक किया है, अगर NFS इसका कॉन्फ़िगर है, ये कुछ चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर और नेम सर्विसेज से मुराद आपका DNS है। इसने डोमेन चेक किया है कि आया मेरा ये जो कंप्यूटर है ये डोमेन के साथ इस वक्त कम्युनिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसने फाउंड किया है कि जी बिल्कुल कर रहा है। resolve.conf की फाइल जो है, ऑप्शंस ये इसने कुछ चेक की हैं, नॉन, इसने यहाँ पे इसको शायद कुछ नहीं मिला। अगर आप देखें तो होस्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज तो नहीं है, होस्ट नेम्स और सजेशन, मुख्तलिफ चीज़ें इसने यहाँ पे देखी हैं। पोर्ट्स एंड पैकेजेस इसने देखे हैं। RPM रेड हैट पैकेज मैनेजर, RPM पैकेज मैनेजर भी आप इसको कह सकते हैं, ये इसने चेक किया है अवेलेबल है कि नहीं, इसने फाउंड किया है। अच्छा, अभी ये क्यूरी रन कर रहा है, इसको देखते हैं। इस वक्त कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसने यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बाय मिस्टेक इसको एंटर प्रेस कर दिया था। तो पोर्ट्स एंड स्पूल्स में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर, मैं इसको ज़रा वापस लेके चलता हूँ ऊपर। जी, पोर्ट्स एंड पैकेजेस में हम यहाँ पे थे, मैंने इसको 2-3 दफ़ा एंटर किया तो वो एकदम उसने नेक्स्ट कर दिया। तो अगर आप देखें तो ये यम पैकेज मैनेजमेंट की कंसिस्टेंसी का इसने कोई वार्निंग दी है, इसको हम चेक करते हैं। उसके बाद इसने नेक्स्ट लेवल पे नेटवर्किंग चेक की है और नेटवर्किंग में इसने नेम सर्वर फाइंड किया है और नेम सर्वर के मिनिमम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिव नेम सर्वर्स, शायद इसको 1 मिला है, इस वजह से इसने ये एरर दिया है। खैर इसको हम चेक करते हैं। उसके बाद इसने प्रिंटर्स एंड स्पूल्स चेक किए हैं। सॉफ्टवेयर ईमेल एंड मैसेजिंग चेक की है जिसमें उसने पोस्टफिक्स सर्वर फाइंड किया है कॉन्फ़िगरेशन, और उसने यहाँ पे एरर दिया है सिस्टम ने कि वार्निंग है आपका जो बैनर है वो ठीक नहीं है, और रेड में वार्निंग है, इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, IP टेबल्स कर्नल मॉड्यूल इसने चेक किया है। फिर उसके बाद इसने एम्प्टी रूल सेट चेक किया है। फिर अनयूज्ड रूल सेट इसने को फाइंड किए हैं, वार्निंग लेवल शो किया है इसने। फिर उसके बाद इसने वेब सर्वर चेक किए हैं जिसमें अपाची है और जिसमें इंजन X है, दोनों इसको अवेलेबल नहीं मिले। इसको हम अब एंटर करते हैं। SSH सपोर्ट इसने चेक की है और इसको अब सिस्टम ने बताया है कि अभी SSH इस पे इनेबल नहीं है। इसी तरह SNMP डेमन इसने चेक किया है, क्या वो रन हो रहा है, तो इसको नॉट फाउंड, अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पे नॉट फाउंड दिखा रहा है। MySQL, PostgreSQL, Oracle, OpenLDAP, ये सारी चीज़ें इसको नहीं मिली। PHP, और अगर आप गौर करें तो PHP का इसने यहाँ पे आपको बताया है। स्क्विड्स की सपोर्ट इसने चेक की है, वो अवेलेबल नहीं है, यानी स्क्विड इंस्टॉल नहीं है। लॉगिंग एंड फाइल्स इसने यहाँ पे चेक किए हैं, वो इंस्टॉल नहीं है। इनसिक्योर सर्विसेज इसने कहा है कि iNetD स्टेटस इसने चेक किया है, तो कोई ऐसी सर्विस जो ये फील करता है इनसिक्योर है वो इसने फाउंड नहीं की। अच्छा, MOTD में इसने चेक किया है बैनर्स वगैरह, यहाँ पे इसको कुछ बैनर्स वीक मिले हैं, तो ये हम देखते हैं इसको। शेड्यूल टास्क्स में अगर आप जाके देखें, अकाउंटिंग में अगर आप जाके देखें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपका सिस्टम ऑडिट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसको सिस्टैट और ऑडिट डी, ये फाइलें इसको इसके अंदर मिली हैं, यानी ये डेमन्स मिले हैं। और टाइम एंड सिंक्रोनाइजेशन इसने चेक किया है, ये बता रहा है कि NTP डेमन और क्लाइंट रनिंग है लेकिन वार्निंग है उसमें कुछ। क्रिप्टोग्राफी में इसने SSL सर्टिफिकेट चेक की, एक्सपायरेशन इट्स ओके है। वर्चुअलाइजेशन चेक कर रहा है सिस्टम। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स इसने चेक किए हैं, अगर आपने कोई इंस्टॉल किया है। मेरे सिस्टम पे SC Linux इस वक्त इनेबल है, तो उसने चेक किया है कि SC Linux है। उसके बाद इसने चेक किया अवेलेबल है, और उसका मोड कौन सा है, इस वक्त मोड उसका इन्फोर्सिंग है।
इसी तरह अगर आप देखें सॉफ्टवेयर फाइल इंटेग्रिटी इसने चेक की है, यहाँ पे ये बहुत सी चीज़ें दिखा रहा है लेकिन इसको यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। तो इनमें से कुछ एक हम चेक कर लेंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसने मेलवेयर स्कैनर भी यहाँ पे सर्च किए हैं और इसको यहाँ पे स्कैनर नहीं मिले। चूँकि ये सिस्टम नया इंस्टॉल है तो इसमें कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल नहीं है। तो ये हमारे लिए एक गाइडलाइन है। सिस्टम्स टूल्स में जाके इसने चेक किया है कि परमिशंस वगैरह जिस तरह .ssh फाइल है। होम डायरेक्टरीज इसने चेक किए हैं, उनकी शेल हिस्ट्री चेक की है। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ दिखा रहा है कि कर्नल हार्डनिंग में अगर आप देखें तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। इसकी तफसील में अभी भी नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि जो इसने जो सिस्टम एक्सेप्ट सोचता है कि इस तरह का होना चाहिए, ये उससे डिफरेंट है फाइल। और वो क्या है ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इंस्टॉल्ड कंपाइलर्स इसको फाउंड हुए हैं। कंपाइलर का सिस्टम में इंस्टॉल होना किसी वक्त एक डेंजरस बात होती है। इसी तरह आप देखें तो आपको एक लंबी लिस्ट यहाँ पे नज़र आई है और अभी इसने ये बताया है कि आपका हार्डनिंग इंडेक्स क्या है। अगर आप गौर करें, यानी आपका सिस्टम इस वक्त 64% ओके है और बाकी हमने इसको सेट करना है। तो अगर आपको याद हो तो एक फ़ाइल इसने बताई थी जिसमें ये सारी रिपोर्ट अवेलेबल है। रिपोर्ट डाटा भी यहाँ पे डैट फाइल में अवेलेबल है। तो इस फाइल को अगर आप समझते हैं हम एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। और इस फाइल में जाके देखते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप गौर करें तो वो सारी चीज़ें जो हमें सिस्टम दिखाता रहा है और टाइम स्टैम्प के साथ उसने दिखाई हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसने जो जो चेक किया है और ये यहाँ पे हमें बता रहा है। तो ये एक अच्छी गाइड हो सकती है, यकीनन एक अच्छी गाइड है ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना और इसके ज़रिए अपने सिस्टम को ऑडिट करना और अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम में जो जो इसकी सजेशंस हैं उसके मुताबिक अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना और दोबारा ऑडिट करना। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली बताएगा। तो ये फ़ाइल एक लंबी फ़ाइल है, आप इस फाइल को देख सकते हैं। मैं इसको अभी यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ और इस सेशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मुझे यकीन है कि ये सेशन आपको इसके अंदर लाइनस जो सिक्योरिटी ऑडिटिंग टूल है फॉर लिनक्स और यूनिक्स बेस जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसको आप इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए अपने सिस्टम को हार्डन कर सकेंगे। यहाँ पे सेशन का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।